किसान वीरों, धान की फसल में एक सवाल सबके मन में ये रहता है कि ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हमें कब और क्यों करना चाहिए और कौन सी खाद में करना चाहिए या फिर इसकी स्प्रे करनी चाहिए और इसके अलावा किस कंडीशन में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हर एक किसान भाई ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हमें कब और क्यों करना चाहिए। तो किसान वीरों, धान की फसल में दूसरी और तीसरी यूरिया डालने तक धान की जड़ों का विकास अच्छे से होना बहुत जरूरी होता है। अगर जड़ें ही स्वस्थ, सफेद और लंबी नहीं होंगी तो फसल की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपनी फसलों में सब तरह के खाद, दवा, माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल देते हैं, उसके बाद भी हमारी फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, तो फिर इसका लॉजिक ये हो सकता है कि ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो अनबैलेंस है, मतलब कम है या ज़्यादा है, जिसकी वजह से सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये सब जमीन में स्टॉक पड़े रहते हैं। पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते, हाइट में कुछ पौधे छोटे रह जाते हैं और कल्ले भी नहीं बना पाते। तो फिर इस कंडीशन पे जितने भी स्टॉक माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी फसल में पड़े होते हैं, तो फिर उनको मोबाइल करने के लिए हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से ये जमीन का जो पीएच लेवल है इसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा जमीन की जो फर्टिलिटी पावर होती है उसको बढ़ा देता है, जमीन को भुरभुरी कर देता है, मतलब कि ये सॉइल कंडीशनर का भी काम करता है। और इसके अलावा जमीन में जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे कि जमीन हमारी मुलायम रहती है और जो हमारी फसल की रुकी हुई ग्रोथ होती है वो भी बहुत ही बड़े तरीके से चलने लगती है। मतलब कि आप ऐसे समझें कि ह्यूमिक एसिड के हमारी फसलों पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग सब्जियों में भी कर सकते हो और हर एक फसल में भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जहां पर आपको लगता है कि सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट देने के बाद भी हमारे पौधे अपना भोजन नहीं बना पा रहे, ग्रोथ नहीं कर पा रहे और पौधे छोटे रह गए, मतलब कि कल्लों का विकास भी नहीं हो रहा, तो वहां पर फिर आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर देना है, जिससे कि जो पौधे होंगे वो अपनी खुराक सही मात्रा में ले पाएंगे। क्योंकि जमीन में कुछ ना घुलने वाले मेटल्स होते हैं, तो ह्यूमिक एसिड उनको घुलनशील फॉर्म में लाके पौधों को धीरे धीरे रिलीज करता रहता है, जिससे हमारी फसलों की रूट का डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है। इसके अलावा जो ये ह्यूमिक एसिड होता है ये 100% ऑर्गेनिक होता है। इसका प्रयोग आप आखिरी यूरिया में भी कर सकते हो या फिर रेत में मिलाकर भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो गई है तो आप इसकी स्प्रे भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ह्यूमिक एसिड दानेदार फॉर्म में भी आते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, तो इनका आप दोनों में प्रयोग कर सकते हो। और इसके अलावा धान की फसल में पहली, दूसरी और तीसरी यूरिया में क्या डालें और क्या ना डालें, इसके लिए आपके सामने वीडियो आ रहा है, तो आप ये वीडियो भी जरूर देखें। धन्यवाद।